ओलंपियन मुक्केबाज विजेंदर सिंह की। जी हां, देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाले विजेंदर सिंह के लिए आज एक अहम मैच है और ये ड्रग्स मैच है। इसमें वो कामयाब होते हैं या फेल होते हैं, इसमें वो मुक्का मारते हैं या मुक्का उन्हें लगता है, ये बड़ी बात है। कार्रवाई पर कल शाम तक एनआईए ने फैसला करने का ऐलान किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने कहा है कि विजेंदर के खिलाफ कार्रवाई कर फैसला लिया जा सकता है। इस बीच बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी अपनी बैठक बुला ली है। हालांकि फेडरेशन ने कहा है कि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। वैसे विजेंदर के साथी राम सिंह को एनआईए कैंप से निकालने का फैसला ले लिया गया है और राम सिंह को विजेंदर की सिफारिश पर ही इस कैंप में जगह मिली थी। तो सबसे अहम करियर के सबसे अहम मुकाबले में खड़े हैं इस वक्त विजेंदर सिंह। ये ड्रग्स रिंग है जहां से उन्हें बुरा नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। यहां पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजेंदर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये वो दोस्त है राम सिंह, दूसरा मुक्केबाज, जिसने विजेंदर की पोल खोल कर रख दी। कहा कि 3-4 बार हम लोगों ने साथ में ड्रग्स ली थी, इसे पकड़ा गया है। तो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले मुक्केबाज विजेंदर सिंह मुसीबत में हैं, क्योंकि अब एनआईए यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने यह कहा है कि विजेंदर के एनआईएस में रहने या न रहने पर फैसला कर लिया जाएगा। और विजेंदर के साथी मुक्केबाज राम सिंह पहले ही एनआईएस बाहर कर चुका है। एनआईएस कैंप से अब नहीं जुड़े हैं राम सिंह, जिन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिन्हें सजा मिली है ड्रग्स लेने की और ड्रग्स तस्करी में उनका नाम आया है। यहां पर साफ तौर पर विजेंदर अब घिरते जा रहे हैं क्योंकि राम सिंह ने उनका नाम लिया है। तो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले मुक्केबाज विजेंदर इस वक्त अपने करियर के सबसे अहम मुकाबले में खड़े हैं और ये मुकाबला उन्हें कहां तक ले जाएगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल उन पर बड़ा फैसला होने वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरएस राणावत का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। नहीं, नाडा ने जो लिस्ट दिया है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि ये बैंड सब्सटेंसेस हैं, उन बैंड सब्सटेंसेस को आपको नहीं लेना। तो वो ये हर प्लेयर को ये बड़ा क्लियर है। हमने इनको डायरीज भी दी है, इनको पैम्पलेट्स भी दिए, इनका एजुकेशन भी हमने किया है, टाइम टू टाइम हम इनको लेक्चर्स भी देते रहते हैं। तो हर प्लेयर को ये पता है कि कौन सी बैंड ड्रग है, कौन सी अनबैंड ड्रग। पर ये मुझे तो आप सबको पता है कि जनरल हम सबको पता है कि इस तरह की चीजें कोई अलाउ नहीं करता है फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर। सर, हॉस्टल में द्रोणाचार्य हॉस्टल में मेडल विनर्स रह सकते हैं। रामचंद्र की प्रैक्टिस के लिए उसको अलाउ किया जाए। ये बात सही है आपकी। इनिशियली जो लिस्ट आई थी हमारे पास उसमें राम सिंह का नाम नहीं था, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको कैंप में इंक्लूड किया गया एज ए स्पारिंग पार्टनर फॉर विजेंद्र की रिक्वेस्ट किया गया। हाँ, विजेंद्र की रिक्वेस्ट किया। राणावत जी भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को किसी भी तरह के ड्रग्स को लेने से, भले ही वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्यों ना हो, दवाइयों के तौर पर क्यों ना हो, हम मना करते हैं और ये गलती की है मुक्केबाजों ने। बॉक्सर विजेंदर सिंह के दोस्त राम सिंह ने आज तक से साफ तौर पर यह कहा है कि विजेंदर भी ड्रग्स लेते थे। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने राम सिंह से जब बात की तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। 145 करोड़ रुपए की हेरोइन, 6 गिरफ्तारी। लेकिन इन सबसे भी बड़ी खबर यह थी कि इस हेरोइन से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के 2 बॉक्सर जुड़े हुए थे। बॉक्सर्स का कनेक्शन क्या है और किस तरीके से ये बॉक्सर जुड़े हुए थे? एक बॉक्सर ओलंपियन है और दूसरे हमारे साथ बैठे हैं राम सिंह। राम सिंह, सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आखिर आप लोगों का नाम इस रैकेट में किस तरीके से आया? जो रूबी कालो था वो भी प्लेयर था, थ्रोअर था। इसमें अक्सर वो ट्रेन में नहीं करने आता था। वहाँ पे कोई ऑटोग्राफ ऐसी हलवाई हुई, बोला मैं भी वो हूँ। तो दर्शक वैसे ऐसे हमारे कोई उसके साथ तार नहीं जुड़े हुए। आपने बोला तार जुड़े, कोई मैंने बस जस्ट वहां तक सिमते इसमें वो हेलो भाई बस कोई तार हुआ नहीं था इसका। तो इस पहलों को आपने विजेंदर से मिलवाया, विजेंदर के साथ मुलाकात कैसे हुई, कब हुई? ऐसी होगी जैसे इंडियन में मैं कभी वो आया, कभी चलते फिरते हजारों लोग मिलते हैं, ऐसे मिल पे वो। फिर ये मुलाकात कितनी परवान चढ़ी, कितने आप लोग मिले, कितनी बार टोटली मुलाकात हुई? मेरी तो 3-4 दफा हुई है, विजेंद्र की तो सिर्फ 2 ही दफा हुई है, जो उसकी 2 बार।
सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आप दोनों इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, ड्रग्स कैसे लेनी शुरू करी और कब कब आपने ली? हमको ये नहीं मालूम था ये ड्रग्स है, हमको ये नहीं पता था। उसने बोला ये कोई पावर टॉनिक है या फूड सप्लीमेंट है, इसलिए हम ले जाओ। हमको पता लगा ये ड्रग्स है, तो उसके बाद हम शौक में हो गए, हम परेशान हो गए, आप ये क्या हो गया। कितनी बार आपने टोटल ली होगी, आपने और विजेंदर दोनों की बात करें? 3-4 बार ली है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में। आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे, जब ये ड्रग आपने लेने शुरू करी तो आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आए, जो आपकी परफॉर्मेंस थी उस पर कितना फर्क आया? परफॉर्मेंस तो हमने कोई इसको को लेकर वो कोई थोड़ा की है, वो अपना ट्रेनिंग में थोड़ा की है इसको लेकर। फिर लेने के बाद आप इसको थकान उतारने के लिए लेते थे या फिर वर्कआउट करने के लिए लेते थे? क्यों बोला ना, पावर टॉनिक है, फूड सप्लीमेंट है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। तो जब आपने लिया तो आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आए? आपको रिलैक्स मिला, थकान हुई, या फिर आप जो वर्कआउट करते थे, ट्रेनिंग भी करते थे, तो उस पर कोई फर्क आपको नजर आया? तो ट्रेनिंग तो की नहीं इसके बारे में, तो और मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोल सकता सर। कब से सबसे पहले आप इस हालों से कब मिले थे और कब से आपका ये सिलसिला इसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मेरा काम है बॉक्सिंग करना भाई, ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ कब मिला था कब था, इसके बारे में 4-5 साल पहले मिला था, ये नहीं पता मैं कब मिला था। और विजेंदर के साथ मुलाकात कब हुई? जस्ट अभी हुई है, उसको 12 महीने में, कुछ महीनों में, 12 महीने में पहली बार मुलाकात हुई थी, दिसंबर के महीने में पहली बार मुलाकात। तो अब आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं कि इस जो आपने हेरोइन शरीर में ली, इसका आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? क्योंकि एक कहीं ना कहीं खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं, एक संदेश अगर आप देना चाहें कि तमाम खिलाड़ी जो है कि इसको कहीं इस तरीके से ना ले कि ये फायदा पहुंचाती है या बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बात आपको ये पता नहीं दी हेरोइन ने, हमको ये कोई वो उसने दिया है, ये है कोई फूड सप्लीमेंट है, ठीक है। पर अब जब पता लगा तो हम ये मैं सभी स्पोर्ट्स वालों को ये मैसेज देना चाहूंगा, अगर कोई ऐसी समझ के मत लेना भी ये फूड सप्लीमेंट है हमारी तरह, हमने फूड सप्लीमेंट समझ के लिया है, तो हमने ये कोई जानबूझ के नहीं लिया, फिर ये बहुत गलत है, स्पोर्ट्स के लिए नहीं लिया। तो आपको लगता है कि गलती हुई है? तो जानबूझ के तो ये बोले भी हमसे को पता नहीं था कि ये वो है। तो करोड़ों रुपए की हेरोइन के मामले में सबसे दिलचस्प यही था कि विजेंदर और राम सिंह जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इससे जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं अब इनको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है, एहसास हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गलती कम से कम और कोई खिलाड़ी या अन्य आदमी ना करे। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज। बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अभिषेक मटोरिया ने कहा है कि संगठन इस मामले में कार्रवाई जरूर करेगा, लेकिन पुलिस की जांच पूरी होने के बाद। अभिषेक मटोरिया से बात की हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। ओलंपियन विजेंद्र सिंह ड्रग्स लेते हैं, इस खुलासे ने देश को चौंका कर रख दिया है। हमारे साथ हैं इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट अभिषेक मटोरिया जी, उनसे बातचीत करते हैं। तो जिस तरह से ये बात सामने आई है कि विजेंद्र सिंह ड्रग्स लेते रहे हैं, एक तरह से सबको चौंका कर रख दिया है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा मानना है कि अभी किसी प्रकार के जो एलिगेशंस लगे हैं वो सिर्फ हवाई बातें हैं, किसी के कहने से। उनका दोस्त जो है जो राम सिंह, वो कह रहा है कि हम दोनों साथ लेते रहे। राम सिंह ने ये जरूर कहा है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम करेगी। विजेंद्र ने इन सब बातों को सिरे से निकाल दिया। मैं मानता हूं कि विजेंद्र हमारा नेशनल हीरो है। विजेंद्र सामने क्यों नहीं आ रहे हो? कह रहे हैं वक्त आने पर सामने आऊंगा। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं फिर भी सामने नहीं आ रहे। नहीं, उन्होंने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपना बयान भी दिया है, रिटर्न में भी कहा है और मीडिया के सामने में भी कहा है। और आप मीडिया लोगों ने ही हमेशा से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में उनकी मदद की है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विजेंद्र एक बहुत ही सिंसियर लड़का है। वाडा और नाडा एंटी डोपिंग एजेंसीज नियमित समय पे ये सारी जांच करती रहती है, कभी इस प्रकार का कोई खुलासा नहीं हुआ। और ऐसे एलिगेशंस लगाने से पहले जिन लोगों ने भी एलिगेशंस लगाए हैं उनको 100 बार सोचना चाहिए। जांच होती है ट्रेनिंग के दौरान या खेल के दौरान, वो बात कह रहे हैं कि उस दौरान उन्होंने नहीं ली है। कई बार एयरपोर्ट पे जाते वक्त ली है, उनके साथ सड़क पर घूमते वक्त ली है, और बहुत ही कम अमाउंट में ली है, और 3 या 4 बार लेने की बात सामने आ रही है। ये जो बात 3 बार किया है या 4 किया, ये राम सिंह ने कही है, जो उनके एस्पायरिंग पार्टनर है। खुद विजेंद्र ने इस बात को नकारा है। और मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि जब तक जांच में पूर्ण रूप से सारे तथ्य सामने नहीं आ जाए, तब तक इतने बड़े ओलंपियन के ऊपर आरोप लगाने से हमें बचना चाहिए। मेरा यही मानना है कि विजेंद्र निश्चित रूप से इस सारे मामले में निर्दोष साबित होंगे।
बॉक्सिंग फेडरेशन से जुड़े रहे अभय चौटाला इस मामले पर क्या कहते हैं, सुनिए। अगर विजेंदर पे कोई आरोप लगा है, अगर आरोप कहीं कोई सिद्ध होते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही घातक चीज है, और अगर गलत आरोप लगे तो उससे भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभय चौटाला ये कहते हैं कि दुर्भाग्य होगा अगर गलत है आरोप तो। कुश्ती में ओलंपिक में पदक दिलाने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त इस पूरे विवाद से काफी निराश हैं। उनका कहना है कि खिलाड़ी पर जब दाग लगता है तो तकलीफ होती है। जैसे भी जो भी है जिसको कुछ सपोज उसका एक खिलाड़ी को इसमें इस चीजों में नाम नहीं आना चाहिए। एक बहुत नेगेटिव बात है कि किसी खिलाड़ी का इस तरह नाम आता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि विजेंद्र आइडियल उसका इस तरह नाम आता है। और उम्मीद है भगवान से ये दुआ किया वो इसमें ना हो, जिससे वो मतलब जल्दी निकले और अपने अच्छी तरह निकले। उम्मीद ये है कि वो बस इस ड्रग्स केस में होना नहीं चाहिए।